मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। देखिए, केमिस्ट्री को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक यानी कि फिजिकल रूप से तोड़ते हैं, और एक केमिकल रूप से यानी कि रासायनिक रूप से। पहले हम देखेंगे फिजिकल में हमें देखनी है 5 कंडीशंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तरह की अवस्थाओं में रहता है। ठीक है, कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कौन सी अवस्था में रहता है। तो 5 हमारी अवस्थाएं होती है। 5 सबसे पहले होता है हमारी सॉलिड। इसके अगर हम गर्म करेंगे तो जाएगा लिक्विड और गैस। ठीक है, इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम सॉलिड होता है ठोस। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, और इसके जो कण रहते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स या एटम्स से, हर चीज एटम से बनी है, इसके जो एटम रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो बहुत पास रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जिस वजह से इनका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। मतलब इनके जो अणु होते हैं यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं एनर्जी मिलने पे, पर रखे मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत पास होते हैं। अगर हम इसे गर्म करते हैं यानी कि हीट देते हैं, तो लिक्विड में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आइस ले लेते हैं। आइस क्या है, एक सॉलिड है, उसे अगर आप हीट दोगे तो लिक्विड हो जाएगी। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, मतलब वही पास होते हैं, पर सॉलिड की तुलना में क्या होते हैं, दूर। इसलिए वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। इसलिए पानी देखा होगा हिलता रहता है, बहता रहता है। लेकिन सॉलिड ऐसे थोड़ी होता है, आपने गिलास रख दिया, थोड़े देर बाद देखो तो गिलास का शेप बदल जाएगा। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, पर केवल एनर्जी मिलने पर। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते रहते हैं। और इसे गर्म करो तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या होगा, लिक्विड। अब अगर आप वाटर को भी गर्म करोगे तो वो अपना रूप फिर से बदल लेगा, और वो बन जाएगा स्टीम। क्या बन जाएगा, स्टीम, जो कि क्या है, गैस है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे दूर होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मूवमेंट गैस में होती है, सबसे कम मूवमेंट सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट गैस में होती है। ठीक है, अब बढ़ना आगे। एक अवस्था और होती है प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट का आयनाइजेशन कर दिया। आयनाइजेशन का मतलब होता है पूरी तरह से तोड़ देना, तबाह कर देना। ठीक है, पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर देना, एकदम हीट और प्रेशर के थ्रू उसका पूरा रूप बदल देना बिल्कुल। ठीक है, तोड़ फोड़ कर देना, पूरा बिल्कुल खत्म कर देना किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके ऊपर इतना फोर्स, इतनी हीट और इतना प्रेशर लगाना कि वो अपना रूप क्या करे, बदल दे। ठीक है, या हीट या कोई भी एनर्जी अगर आप लगाओगे और बहुत हाई लेवल पे लगाओगे तो अपना रूप क्या करता है, बदल देता है, और वो बन जाता है प्लाज्मा। क्या बन जाता है, प्लाज्मा। एग्जाम्पल के लिए आपने लोहा देखा है, जो लोहार होता है वो गर्म करता है लोहे को, बहुत देर तक गर्म करता है, तो देखना लोहा क्या होगा ना, वो थोड़ा ऐसे मुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्लाज्मा बन रहा है। अगर लोहार उसे बार बार निकाल के पीटेगा नहीं, रखेगा भट्टी में, तो पिघल जाएगा लोहा, और एक मतलब लिक्विड जैसा हो जाएगा। ना तो सॉलिड होगा ना वो लिक्विड होगा, मतलब कि वो लिक्विड की तरह फ्लोट करेगा, पर बहुत धीरे और सॉलिड रहेगा। तो वही होता है हमारा प्लाज्मा, मतलब कि एक्सट्रीमली हीटेड। क्या, एक्सट्रीमली हीटेड। अगर आप किसी चीज को बहुत गर्म कर दोगे तो वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक चिपचिपा टाइप का गाढ़ा, विस्कोस यानी कि जिसकी विस्कोसिटी हाई हो, एक लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी हाई होती है। वो ना तो लिक्विड होता ना सॉलिड होता, दोनों का मिक्सचर जैसा होता है। ठीक है, आपने लोहार के पास देखा होगा, ऐसे पिघला हुआ लोहा रखा रहता है, वो क्या है, प्लाज्मा है, लावा है। लावा कैसी अवस्था में रहता है, प्लाज्मा। वो बहता रहता है, पर गाढ़ा होता है, यानी कि वो सॉलिड भी नहीं होता और लिक्विड भी नहीं होता।
हमारे सूरज है, स्टार होते हैं, उनके ऊपर जो वो रहता है लावा और फायर वगैरह, क्या कौन सी अवस्था में रहता है? प्लाज्मा। सोलर फ्लेम जो सूरज से आती है वो कैसी होती है? प्लाज्मा। तो ये सब होता है प्लाज्मा, यानी कि एक्सट्रीमली हीटेड। ये देखो, इसका आज बर्थडे है। आज इस मुर्गे का बर्थडे है। देख रहे हो आप इस मुर्गे को? ऐसा मुर्गा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चल जा। लाइट चल रही है, लाइट चल रही थी। अब इस एक्सट्रीमली हीटेड प्लाज्मा का ठीक उल्टा होता है ये फिफ्थ कंडीशन। ठीक है, अब ये पांचवी अवस्था क्या होती है? हम ये मैं ऐसे बता रहा हूँ ग्राफ के थ्रू कि ये मॉडरेट लेवल पे होता है, नॉर्मल। अगर आप इसे गर्म करोगे, इसे गर्म करोगे तो गैस बनेगा, उसे भी गर्म कर दोगे और तो प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। अगर आप लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड हो जाता है, जैसे वाटर को ठंडा करते तो आइस बन जाती है। अब अगर आप सॉलिड को भी ठंडा करोगे और मैक्सिममली ठंडा करते रहोगे, उसको कोल्ड कर दोगे एकदम, तो बन जाता है हमारी फिफ्थ कंडीशन। अब इस फिफ्थ कंडीशन को हम फिफ्थ की बोल रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट होती है सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड, थर्ड होती है गैस, फोर्थ होती है प्लाज्मा, फिफ्थ होता है ये जो कंडीशन है। इसे इस तरह से पढ़ते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और पांचवी जो अवस्था है। इसे मैंने ग्राफ के थ्रू इसलिए बताया ताकि हम समझ सके कि ये सबसे ठंडा होता है और ये सबसे गर्म होता है। ठीक है, तो इस पांचवी अवस्था का नाम है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, एक इंडिया के विद्वान थे, कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लिया, उन्हें एक साथ रखा और बहुत ठंडा किया और ठंडा किया, ठंडा करते हैं। कब तक किया? उन्होंने किया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन तक उन्होंने ठंडा किया उन तीनों मॉलिक्यूल्स को। अब 0 डिग्री केल्विन कितना होता है? आपको सेल्सियस में बताता हूँ, -273 डिग्री सेल्सियस। ये होता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन। सेल्सियस में -273 सेल्सियस। इस पूरी अर्थ में इससे ठंडी चीज आज तक कोई है ही नहीं। ये सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है। तो उन्होंने उन तीनों मॉलिक्यूल्स को इस टेम्परेचर तक ठंडा किया। अब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की रिसर्च के तहत, ये तीनों मॉलिक्यूल्स थे वो इतने ठंडे होने की वजह से कंप्रेस हो गए। जब ठंडी होती है चीज तो कंप्रेस हो जाती है। जैसे वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, आप उसे फ्रीजर में ठंडे कर देते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास में आते हैं, जिसमें से क्या बन जाता है? सॉलिड। आप गर्म करते हो सॉलिड को, बर्फ को, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग जाते हैं, जिसमें से क्या बन जाता है? लिक्विड। और गर्म करोगे उसके मॉलिक्यूल्स और दूर जाएंगे और क्या बन जाएंगे? गैस। ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ठंडा किया उन तीनों मॉलिक्यूल्स को। आपस में क्या हुआ? ठंडे होने की वजह से कंप्रेस होते गए, कंप्रेस होते गए और आपस में मिल गए और एक सुपर मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बनाया? एक सुपर मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसकी खासियत क्या क्या थी? ये जो सुपर मॉलिक्यूल था, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो सुपर मॉलिक्यूल था ये इतना ठंडा था, इसमें इतनी ऊर्जा थी कि ट्रेवल नहीं कर पाता था। ठीक है, ये ट्रेवल नहीं करता था, गति नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का लॉ है कि अगर कोई चीज गति करती है तो अपना ऊर्जा खोती है, और अगर वो अपनी ऊर्जा खो देगा तो -273 से नीचे आएगा। ठीक है, -272 या 71 हो जाएगा, तो वो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। दूसरा, ये दीवारों को नहीं छूता, दीवारों को नहीं छूता। जैसे मर्क्यूरी है, आप अगर उसे अपने हाथ में रखोगे
तो आपके हाथ में तो होगा, पर वो आपके हाथ की जो खाल है उसे टच नहीं करेगा, ऐसे ही बहता चला जाएगा। अगर आप उसे गिलास में डालोगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के मॉलिक्यूल्स को, तो वो गिलास में तो रहेंगे, पर वो गिलास की दीवार को क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, वो सुपर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उल्टा क्या होगा, बाहर निकलने लग जाएंगे। तो ये था हमारा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली कंडीशन। लेकिन इस कंडेंसेट में आइंस्टाइन नाम इसलिए जुड़ा, देखिए कंडेंसेट का मतलब होता है बहुत ठंडा करना। कंडेंसेट का मतलब ठंडा करना, जैसे इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है यानी कि पानी का गिरना, ठंडा होना, भाप से वापस पानी बनना यानी ठंडा हो जाना। तो कंडेंसेट मतलब ठंडा करना। सत्येंद्र नाथ बोस ने कंडेंसेट को बताया था, लेकिन उस टाइम पे अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने, जब सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि मुझे इस बात को अपने बढ़ावा देना है कि मैंने रिसर्च की है, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम तो गुलाम देश पे हो, हम तुम्हारी ये क्यों माने, रिसर्च को क्यों छापा आपके न्यूज़पेपर में, आपकी इस रिसर्च को। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। बाद में सत्येंद्र नाथ बोस ने एक लेटर भेजा आइंस्टाइन को, और उसमें मॉलिक्यूल का सारे जितने फीचर थ्योरी है ये उन्हें दी। जब आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को पढ़ा तो वो एकदम चौंक गए कि उन्होंने पांचवी अवस्था खोज किया, सारी रिसर्च की। तो तब आइंस्टाइन ने रिक्वेस्ट की थी कि इनकी खोज को मान्यता दी जाए और इसे पांचवी अवस्था के रूप में रखा जाए। तो तब ये जो कंडेंसेट की कंडीशन है आई थी। तो इसलिए बॉस, सत्येंद्र नाथ बॉस ने किया था, तो बॉस आइंस्टाइन की मदद से हुआ था, तो आइंस्टाइन, बॉस आइंस्टीन, और कंडेंसेट मतलब ठंडा करना, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये थी हमारी फिजिकल की 5 कंडीशन। चलिए अब हम देखना केमिकल कैटेगरी को। देखिए केमिकल के रूप, रासायनिक रूप से हमने तत्वों को यानी कि जितने भी मैटर, पदार्थ, ये किसका क्लासिफिकेशन है, पदार्थ का, यानी कि मैटर का, मैटर यानी कि सब्सटेंस का। सब्सटेंस को हमने 2 रूप में तोड़ा था, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी अवस्थाओं में वो सब्सटेंस रहते हैं, और हमें देखना है केमिकल कि वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं। तो देखिए रासायनिक रूप से सब्सटेंस 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है मिक्सचर। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। एलिमेंट देखते हैं पहले। जो तत्व अकेले रहते हैं, सिंगल होता है, प्योर होता है एकदम, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। अब आप कहोगे जैसे दूध है, आपको क्या लगता है दूध एकदम शुद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है, अनप्योर है। क्यों? देखिए दूध के अंदर कैल्शियम होता है, दूध के अंदर विटामिन डी होता है, ठीक है, दूध के अंदर वाटर भी होता है थोड़ा बहुत, ऐसा बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है दूध, ठीक है। तो अनप्योर है, वो प्योर नहीं आता कैटेगरी में। एलिमेंट क्या होते हैं? जो प्योर होते हैं, अपने आप में अकेले होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। कैल्शियम अपने आप में एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। कैल्शियम कैल्शियम है, एक तत्व है, यानी जो किसी दूसरे तत्व की मदद से ना बना हो, अपने आप में अकेला हो, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। दुनिया के सारे एलिमेंट्स आपको एक टेबल में देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। उसमें आपको दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब उसके अंदर दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑक्सीजन है, वो एक एलिमेंट है, ठीक है। O3 ओजोन, वो भी एक एलिमेंट है। लेकिन अगर आप कहोगे CO2, तो वो एक एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए C कार्बन और O2 ऑक्सीजन, ये 2 चीजों का क्या है? मिक्सचर है। कार्बन क्या है? कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन CO2 एलिमेंट नहीं है। वो 2 चीजों का क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। CO2 क्या है? कंपाउंड है। और जैसे कि पोटेशियम है ना, सोडियम। अब आप क्या होगे कि देखो ये तो मिक्सचर है, मतलब ये तो एक एलिमेंट नहीं है। आप कहोगे कि एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें 2 नाम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर रखते हो तो एक पहचान के लिए होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है
क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं। अगर हम जो हमारा सोडियम होता है उसे भी एन से डिनोट करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए एन ए लगा देते हैं। जैसे आपका कैल्शियम है सी, अब कार्बन को भी सी कहेंगे, कैल्शियम को भी सी कहेंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए कैल्शियम के साथ एक स्मॉल लेटर लगा देते हैं, सी है, कैल्शियम। ठीक है। और जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट भी सी से चालू होता है, तो तीनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए सी के साथ ओ लगा देते हैं छोटा। अगर छोटा ओ आएगा तो कोबाल्ट, और अगर कैपिटल ओ आएगा यानी कि वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो ये होता है तो ये होते हैं आपके एलिमेंट, यानी कि जो अपने आप में प्योर होते हैं, उनमें किसी और एलिमेंट का मिलावा नहीं होता। अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड वो होता है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसे कि CO2 है, ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। और O3 जो है, आप कहोगे इसमें तीन तीन आ रहे हैं, पर वो एलिमेंट ही होगा क्योंकि एक कैटेगरी के आ रहे हैं। तीन क्या है, ऑक्सीजन ही तो है। इसका क्या मतलब है, स्त्री का, स्त्री का ये मतलब है O प्लस O प्लस O, यानी कि तीन बार उसका क्या, आयनन। ठीक है। तो ये थे आपके एलिमेंट। अब आते हैं कंपाउंड, जैसे कि आपका हो जाएगा CaO, CaO चूना, जो आपका ये जो जिप्सम वगैरह बनते हैं इसे क्या बोलते हैं, चूना। ये क्या होता है, कंपाउंड होता है। वाटर H2O, पानी क्या है, कंपाउंड है, वो कोई प्योर एलिमेंट नहीं है, प्योर एलिमेंट नहीं है पर एक प्योर कंपाउंड है। कौन, H2O। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है। ठीक है। या फिर C6H12O6, ये भी क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि देखिए तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड, जो कि अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। और वही अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट भी होते हैं, उसके अंदर कंपाउंड भी होते हैं, उसके अंदर अलग विटामिन वगैरह भी होते हैं, मतलब सबका मिक्सचर। बहुत सारी चीजों का नाम मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर, जिसके कोई फॉर्मूले नहीं होते। देखिए कंपाउंड भी क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर ही होता है, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है कंपाउंड, पर उनका फॉर्मूला बन सकता है। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला बनाना CO2। वाटर है, उसका फॉर्मूला बनाना H2O का, ये है क्या नाम है, ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला बनाना C6H12O6। तो ये थे हमारे कंपाउंड जिनके फॉर्मूला बन जाते हैं। लेकिन मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर पता ही नहीं लगता कि क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर क्या है, कंपाउंड है, और वहीं आपने थोड़ी सी चीनी ले ली, शुगर, और आपने थोड़ा सा नमक ले लिया और नींबू ले लिया, सबको एक साथ डाल के घोल दिया। अब वो क्या हो गया है, आप उसका फॉर्मूला थोड़ी बनाओगे इतना बड़ा कि H2O वाटर है, साथ में नमक है, साथ में आपने ऐसे करके बताना है, ये फॉर्मूला थोड़ी होता है, ये तो आपने मिक्सचर कर दिया। तो ये होते हैं मिक्सचर, मतलब कि बहुत सारी चीजों को जब आप मिला देते हो जिसका कोई फॉर्मूला ना बन पाए तो वो क्या होता है, मिक्सचर। अब मिक्सचर भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कंपाउंड भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। और एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखिए एलिमेंट तीन तरह के होते हैं। पहला होता है मेटलॉइड, मेटल, ठीक है। दूसरा होता है मेटलॉइड, और तीसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब देखिए इनका काम क्या होता है। जो आपका मेटल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, यानी कि मेटल के थ्रू क्या हो सकती है, बिजली पार हो सकती है, तो ये क्या होता है, कंडक्टर। मेटलॉइड जो होते हैं, मेटलॉइड होते हैं सेमी कंडक्टर। क्या होते हैं, सेमी
सेमीकंडक्टर। देखिए जो आपका मेटलॉइड होता है, उपधातु, मेटलॉइड उपधातु, और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक, इसका काम क्या होता है? अगर आपको बहुत सारा करंट चाहिए काम करने के लिए, अगर आपको बहुत सारा करंट चाहिए तो आप मेटल का यूज करोगे, कंडक्टर करेगा, सारा करंट को क्या करेगा, जाने देगा। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करंट चाहिए अगर, तो आपको मेटलॉइड का इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो सेमीकंडक्टर होता है तो थोड़ा थोड़ा करंट क्या करेगा, जाने देगा। जैसे कि मोबाइल फोन होते हैं आपके, मोबाइल फोन में ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करंट चाहिए होता है, तो उसमें मेटल का यूज नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता उसमें? मेटल का यूज नहीं किया जाता, मेटल का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है? मेटलॉइड का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करंट चाहिए होता है। तो मेटलॉइड के रूप में जो आपका फोन होता है उसके अंदर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं, ये होता है इंसुलेटर। क्या होते हैं? ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब कि ये करंट को पास होने नहीं देते। तो ये थे आपके 3 तरह के एलिमेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के टाइप्स। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।